देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में इन दिनों शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये रिपोर्ट चिंताजनक है क्योंकि ऐसी नामी संस्थान पिछले कुछ महीनों से गलत खबरों की वजह से चर्चों में हैं। हम बात कर रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी और इस तरह की कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की, चाहे वो एलपीयू हों और चाहे दूसरी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर शिक्षा से ज़्यादा विवादों की वजह से चर्चा हो रही है इन यूनिवर्सिटी की। एक रिपोर्ट देखते हैं। ये अशोका विश्वविद्यालय का वो कैंपस है जिसे लिबरल आर्ट का हब कहा जाता है। सोनीपत के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित अशोका यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के साथ साथ विज्ञान विभाग का भी विस्तार कर रही है। वैसे तो ये विश्वविद्यालय मुख्य रूप से अपने लिबरल आर्ट्स पाठ्यक्रमों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ नए तरह के विवाद पैदा हुए। राम के नाम पर हुआ विवाद हो या फिर ईडी की रेड। अशोका यूनिवर्सिटी एक निजी संस्थान है जिसने भारत और विदेशों के कुछ सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों को अपने साथ जोड़ा है। इसमें आईआईटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूएस की बफेलो यूनिवर्सिटी शामिल है। अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक और ट्रस्टी प्रथम राज सिन्हा वैसे तो कहते हैं कि हम पाठ्यक्रम का विस्तार करते हुए साइंस और ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में रिसर्च को एक नए मुकाम पर पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 100 एकड़ जमीन पर अपने विस्तार की योजना बना रहे इस विश्वविद्यालय के माथे पर कई विवाद भी चस्पा हो रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर डेमोक्रेसी कलेक्टिव ने 22 जनवरी को आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री राम के नाम की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। जिस दिन राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया गया था, उसी दिन स्क्रीनिंग से पहले समूह के एक सदस्य को विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बुलाया, जिसमें कथित तौर पर अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे स्क्रीनिंग के पोस्टर हटाने के लिए मजबूर किया गया। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज पैराबोलिक ड्रग्स केस में अशोका यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक प्रणव गुप्ता और विनीत गुप्ता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। खबर यह थी कि पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड के निदेशक प्रणव गुप्ता और विनीत गुप्ता ने 1600 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी की। पैराबोलिक ड्रग्स चंडीगढ़ स्थित फार्मा कंपनी है। विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता इस कंपनी के प्रमोटर हैं। हालांकि बाद में अशोका यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी करके कहा कि अशोका यूनिवर्सिटी का पैराबोलिक ड्रग्स के साथ कोई अतीत या वर्तमान में ताल्लुक नहीं है। हालांकि विश्वविद्यालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के 200 से ज्यादा संस्थापक और दानकर्ता हैं और विनीत गुप्ता और प्रणव गुप्ता उनमें से एक हैं। वैसे अपने अलग वैचारिक मॉडल की वजह से साल 2014 में बनी ये यूनिवर्सिटी देश के नामी गिरामी संस्थानों में गिनी जाती है जो उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी कला और विज्ञान संस्थान है। अशोका यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें ईडी की रेड पड़ी हो। इसके अलावा 2023 में कोनाजे में मैंगलोर विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रभारी रजिस्ट्रार और बैंक के कार्यालय पर भी छापेमारी हुई और 150 करोड़ से ज्यादा रुपए के आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इस छापेमारी के बाद मैंगलोर यूनिवर्सिटी में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। इसी कड़ी में हरियाणा के फरीदाबाद में भी जानी मानी मानव रचना यूनिवर्सिटी पर ईडी ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी सुबह से रात तक चली थी। मानव रचना शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर के आवास समेत कई ठिकानों पर ईडी विभाग ने एक साथ रेड डाली थी। छापेमारी सुरक्षा की दृष्टि से ईडी विभाग अपने साथ सीआरपीएफ के जवानों को भी लेकर गई थी। हालांकि इस दौरान मानव रचना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था और अभी भी यह मामला दबा हुआ है। सिर्फ ईडी की छापेमारी ही नहीं बल्कि सेक्स रैकेट का खुलासा भी विश्वविद्यालयों में हो रहा है। अभी हाल ही में जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ गेट से सटे पीजी में बड़े स्तर पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और ये अभी हाल की खबर है। फगवाड़ा पुलिस ने इस रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए विदेशी लड़कियों समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया था। कपूरथला की एसएसपी वत्सला गुप्ता के मुताबिक एसपी फगवाड़ा को गुप्त सूचना मिली थी कि जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर लवली यूनिवर्सिटी से सटे लॉ गेट के पास ये देह व्यापार का काम चल रहा है।
तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर विश्वविद्यालय की ये हालत और ग्लोबल रैंकिंग क्यों डाउन हो रही है भारत में। विश्वविद्यालयों की ग्लोबल रैंकिंग करने वाली लंदन की टाइम्स हाइपर एजुकेशन की इस साल की रिपोर्ट में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया के 300 टॉप विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान समेत कई आईआईटी की रैंकिंग पिछले सालों की तुलना में गिरी। भारत का कोई भी विश्वविद्यालय कभी भी विश्व के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंच पाया। इससे पता चलता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश के विश्वविद्यालयों की हालत कितनी खराब है। भारत को छोड़कर दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश है जो खुद को महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर बताता है, बिना इसकी परवाह किए कि उसका कोई भी विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेपाल 1।